नमस्ते दोस्तों, जेसीबी गुरु में स्वागत है। तो आज दो हम आपको अटैचमेंट्स बताने वाले हैं। एक एस्केवेटर साइड का डिच क्लीनिंग बकेट और दूसरा जो होता है कैरिज माउंटेड फॉर्क। आगे की साइड में लोडर के साइड में कैरिज माउंटेड फॉर्क्स होता है। तो दोनों के बारे में आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो बैकहोल लोडर्स में डिच क्लीनिंग बकेट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और अभी हम लोग मॉडर्न युग के तरफ जा रहे हैं। तो मॉडर्न युग के तरफ जाते हुए, मॉडर्न वर्ल्ड के तरफ जाते हुए हमें अटैचमेंट्स जो होती है जेसीबी की, ये लेना जरूरी है। और अगर हमसे कंपटीशन करना है, किसी से कंपटीशन करना है जेसीबी चलाने में, तो हमें एक एक अटैचमेंट पूरा नॉलेज होना, मालूम होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में आप लोग पैसा भी कमा सकते हैं अगर आप लोग अच्छी सी अटैचमेंट लेते हैं तो प्लीज हमारे अटैचमेंट का ये जो सीरीज है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। तो वीडियो 2 या 3 मिनट का ही होता है, वीडियो कंप्लीटली आप लोग देखते जाइए। तो सबसे पहले बैकहोल लोडर्स का डिच क्लीनिंग बकेट्स के बारे में आज मैं बताऊंगा कि जो अगर आपको कोई कैनल्स में काम करना है, कोई बड़े खाई में काम करना है, कहीं नाले साफ सफाई का आपके पास में ज्यादा काम है, तो आप डिच क्लीनिंग बकेट जरूर लीजिए। इसमें लगभग 5 से 6 दाते होते हैं और ये बहुत सुपर फिनिश, इसका आगे का एज होता है, स्मूथ एज होता है और नीचे के साइड में इसको होल होते हैं। होल से नहीं कि एक उसे हम लोग ये बोलते हैं कि इसके होल होने के कारण से जो उसके अंदर में पानी या कुछ अगर कुछ भर जाता है तो वो नीचे से ड्रेन हो जाता है और आपका वजन जो है वो कम हो जाता है। तो प्राइमरी यूज इसका जो है डिचेस, ड्रेनेज और कैनल्स के लिए बहुत कम फायदेमंद है। उसके साथ में इसका सेंट्रल रेनफोर्समेंट किया हुआ बकेट, अगर आप जेसीबी का लेते हैं तो सेंट्रल रेनफोर्समेंट का बकेट्स आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। इसका 0.22 क्यूबिक मीटर का इसका साइज होता है और विड्थ जो होता है वो लगभग 1500 mm का होता है। जनरल बकेट्स से इसका विड्थ बहुत ज्यादा होता है। तो इसी से आपका जो प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप लोग जो भरते हैं कुछ सामान, अगर कुछ मड्स यानी कि कुछ कीचड़ वगैरह भरते हैं तो ये आपको बहुत ही जल्दी इसका आउटपुट मिल जाता है और मशीन की इफिशियंसी में काम आता है। और सबसे मेन जो होता है, वेस्टेज के लिए इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इसका वेस्टेज ऑटोमेटिकली निकल जाता है। बकेट के ऊपर बोझा जो है वो कम आता है। तो अगर आपके पास में ये बकेट है और आप कैनल का काम कर रहे हैं, दूसरे के पास में अपना सादा स्टैंडर्ड बकेट है, तो ऑब्वियसली आपको इसका आउटपुट जो है 1.5 से 2 गुना ज़्यादा मिल जाएगा और आपका सभी सेविंग हो सकता है। तो इसका वेट भी 140 kg है। तो इसी के साथ में ऐसा ही दूसरा आगे की साइड का जो अटैचमेंट है वो फोर्क का है। कैरिज माउंटेड फोर्क्स हम देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की साइड में जो इमेजेस है, इसके पास में ये इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स और प्लांट्स के लिए बहुत काफी मददगार है। इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है 1000 किलो तक ये बोझा उठा सकता है और फोर्क की लेंथ जो है ये लगभग 1 मीटर यानी कि 3 फुट तक होती है। वेट इसका जो है ये 350 किलो का वेट है और ये फोर्क जो है ये स्टील माउंटेड फोर्क्स होता है। इसका जो एको इसका ये जो है हम लोग इसे कभी भी खोल सकते हैं और आगे के साइड में लोडर के साथ में बड़ा बकेट हम लोग यूज कर सकते हैं। 6-in-1 शॉवेल बकेट जो है इसको भी ये फोर्क्स यूज हो सकता है। बहुत बढ़िया ये सिस्टम्स है। तो आज मैंने आपको कैरिज माउंटेड फोर्क्स और जो कैरिज माउंटेड फोर्क के साथ में डिच क्लीनिंग बकेट दोनों जो है इसके साथ में बताए हैं। तो ऐसे आपको अगर कोई अटैचमेंट के बारे में अगर जानना है तो जेसीबी गुरु को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।